अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह क़ाल समीअतु फातिमा अन्हा क़ालत दखल अलैया बिरसूलिल्लाह फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैकस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़अफ़न फ़क़ुल्तु लहू उइज़ुका बिल्लाहि या अबतहु मिनज़्ज़ुफ़ि फ़क़ाल या फ़ातिमतु इतीनी बिल्किस्साइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतैतुहु बिल्किस्साइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहु यतलाअलउ कन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फमा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदि अल-हसनि क़द अक़बला व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैकस्सलामु या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इन्दकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दि रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्ना जद्दका तहतल किसाई फ़अक़बल अल-हसन नहवल किसाई व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अदख़ुला मअका तहतल किसाई क़ाल व अलैकस्सलामु या वलदी व या साहिबा हौज़ि क़द अज़िनतु लका फ़दख़ला मअहु तहतल किसाई फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदि अल-हुसैनि क़द अक़बला व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मह फ़क़ुल्तु अलैकस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मह इन्नी अशम्मु इन्दकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दि रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्ना जद्दका व अख़ाका तहतल किसाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फ़दनल हुसैनु नहवल किसाई व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु वस्सलामु अलैका या मन इक़्तरहल्लाहु व ताज़नु ली अन अदख़ुला मअकुमा तहतल किसाई फ़क़ाल व अलैकस्सलाम या वलदी व या शाफ़िया उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ला मअहुमा तहतल किसाई फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब व क़ाल अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैकस्सलाम या अबल हसनी व या अमीरल मुअमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इन्दकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्नि अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा वलदैका तहतल किसाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले फ़अक़बल अलियुन नहवल किसाई वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अकून मअकुम तहतल किसाई
قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بصرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمون ما يؤلمهم ويحزنون ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الله في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحمد الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلال إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري الله لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنون يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي من الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله علي والذي
बासन बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ान बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुन हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ि व फ़ीहि जम मिन शयातीना व मुहिब्बीना व फ़ीहि महमूमुनिल्लाह व फ़रजल्लाहु हम्महु इलाही आमीन वला मग़मूमुनिल्लाह व कशफ़ल्लाहु गम्महु इलाही आमीन वला तालिमु हाजतन इल्लाह व क़ज़ल्लाहु हाजतहु इलाही आमीन फ़क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलाम इज़्वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शियतुना फ़ाज़ु व सिदु फ़िद्दुनिया वल आखिरति व रब्बिल काबा। अपनी दुआओं को पाक सैयदा ताहिरा सलाम उल्लाह अलैहा के दर पे अपनी दुआओं को मुस्तजाब करवाते हैं। नारे को गूंज पे नारे तकबीर। जो नहीं आ रहे अंदर ना है, जिसको भी आवाज जा रही है, जहां जहां आवाज जा रही है, खालिक के परवरदिगार का नाम है। दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल्ले कुरा, दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बर दुश्मने ज़हरा लानत, पाक सैयद हल्का सा शोर भी नहीं। ठीक रहमल्लाहु मन करा अल फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बानी मजलिस की तौफीकात, इज़्ज़त, मारिफत और रिज़्क़ के इजाफ़े के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। फरमान मासूम है सल्लु अलैना बिल अस्वात तहारतन व तज़कियतन ले अनफुसिकुम। हम पर दुरूद पढ़ो तो बावाज़ बुलंद पढ़ो ताकि तुम्हारे नफ्सों से निजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम
सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल काउन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ा सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला मख़दूमत नौइल इंसान व मासूमत कुल्ल ज़मान बिल्क़ीस गुजरत तक़दीस वल जलाल व आसियत आलम तकमील वल कमाल कौकबो सबीलिल कबूल व शमअतु मजलिसिर रसूल अस्सिद्दीक़तुल मुबारका अर्राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरि मुअल्लिमा उम्मुल किताब व उम्मुल उलूम व उम्मुल अनवार व उम्मु अबीहा उम्मुल आइम्मतिल हुदा व हलीलतु साहिबल लिवा वल करीमतु इंदल मलाइल आला फातिमतुज़ ज़हरा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात दिवकार बेटा इसकी गूंज कम करो। हज़रात दिवकार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत लायक हम्द है वो परवरदिगार कि जिसने ख़जानाए कंज़ मख्फ़ी की रूनुमाई के लिए 14 कदरदान जौहरी खल किए। मेरे सामने ज़ीरक सामीन तशरीफ़ फरमा हैं, आरिफीन तशरीफ़ फरमा हैं। एक लम्हा भी आपका ज़ाया नहीं करना चाहता। बस आपने बेटा कोशिश करनी है कि चेहरों से हैरत हटा के चेहरों पे नूर मवद्दत फैलाना। हाँ, मजलिस में दाद देना ज़रूरी नहीं होता, मजलिस में शिया चेहरा बना के बैठना ज़रूरी होता। कुछ सामीन मुतवज्जे हुए हैं और कुछ तवज्जो नहीं कर पाए, उनके लिए दोहराता हूँ। शऊर का तबर्रुक है हुजूर जो झोलियों में डाल रहा हूँ। लायक हम्द है वो परवरदिगार कि जिसने ख़जानाए कंज़ मख्फ़ी की रूनुमाई के लिए 14 कदरदान जौहरी खल किए। फिर लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसकी ज़ात पर खुदा ने ख़त्म नबूवत और रिसालत का यूं एहतमाम किया है कि इसकी ज़ौजा की गोद में रिसालत की पूरी कान उतार दी। आग सैयदा आपसे राज़ी रहें। हर चेहरे पर रौनक फैल गई है। बेटा ये जिक्र में जो आपके चेहरे पर रौनक होती है ना, इसे तलब कहा जाता है और इसी के मुताबिक हमें वहाँ से रसद अता होती है। और दस्तूर यही है कि रसद ब मुताबिक तलब हुआ करते। तो अब ये फैसला आपने करना है कि तलब कितनी है, उसी के मुताबिक वहाँ से रसद हमें अता होगी।
लायक दरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसकी ज़ात पर परवरदिगार ने एहतमाम ख़त्म नबुव्वत और रिसालत यूँ किया है कि मलिकतुल अरब, मलिकतुत तज्जार, नफीसा, अफीफ़ा, ताहिरा, सैयदा कुरैश, खदीजतुल कुबरा की गोद में रिसालत की पूरी कान उतार दी। फिर लायक सलाम है कायनात का वो वाहिद अमीर अल मोमिनीन, ये हुजूर जुमला कोई मेरे सामने कहता मैं जंगलों में निकल जाता और सारी जिंदगी इसी बात के लुत्फ में गुजार देता। लायक सलाम है कायनात का वाहिद अमीर अल मोमिनीन अली कि जिसने वक्त नमाज अपनी आगोश में सरे अक़दस मुस्तफ़ा को देखकर अपनी नमाज मोहम्मद की नींद पे कुर्बान कर दी। अली ने मुस्तफ़ा की नींद पे अपनी नमाज को कुर्बान करके उम्मत को समझाया है इबादत में इताअत नहीं, इताअत में इबादत है। ज़मीन ज़हन ज़रख़ेज़ हो गई है, मारिफत के 5, 12, 14 बीज बोना चाहता हूं। बेटा मैंने पहले कहा है दाद देना ज़रूरी नहीं, शिया चेहरा बना के बैठना ज़रूरी। हाँ, चेहरे पे इतनी रौनक हो, इतने फ्लैट चेहरे के साथ मजलिस नहीं सुनते कि पढ़ने वाले की निगाह पड़ जाए तो अगली हदीस ही भूल जाए। हाँ, इतना बारौनक चेहरा तो हो कि वहाँ, जी जी, फ्लैट चेहरे के साथ इतना बारौनक चेहरा तो हो कि वहाँ से कुछ अता होने लगे। कुरान का मुख्तसर तरीन सूरा सूरतुल कौसर। कुछ लोगों का ख्याल है कि 3 सत्रों का सूरा है, इसमें क्या होगा। शायद उन्होंने इस हवेली का असगर नहीं देखा है। यह बोलता वो है जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। आए हाय हाय, आए हाय हाय। जी हुजूर, जी हुजूर, ये तबर्रुक बेटा साहिबाने दीवार के लिए खास तौर पे जी। मैं अपने सामने कदरदान समाते देख रहा हूँ और आप जानते हैं कि इधर उधर की बातें ना मुझे आती हैं, ना मुझे उछल कूद की खिताबत आती है, ना मुझे शोर की खिताबत आती है। मेरे पास ऊंची आवाज़ नहीं होती, मेरे पास अलियों की अली बात होती है। और अलियों की हवेली की बातें खुद इतनी ऊंची हैं जिन्हें ऊंची आवाज़ की ज़रूरत ही नहीं। वो बंदा मेरा मुखातब कभी रहा ही नहीं जो ऊंची आवाज़ पे लगा हुआ है। मेरे पास तो ऊंची बात है और तबर्रुक उसी का है जो ऊंची आवाज नहीं, ऊंची बात का शायक। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे बता रहे हैं आप सारे ऊंची आवाज नहीं, ऊंची बात के शायक लोग। ये जलालते कदरे सूरतुल कौसर है कि इसके दामन में मादनुर रिसालत के वो मोती हैं जिनकी शऊर बशरियत ताब नहीं ला सकता। हाय हाय हाय, लुत्फ आ गया मेरे हुजूर। इस कदरदानी पे मैं आपको सलाम पेश करता हूं भाई, इस कदरदानी पे मैं आपको सलाम पेश करता हूं। मैं जलालत कदर सूरतुल कौसर बयान कर रहा हूं। सूरह कौसर की जलालत कदर क्या है। अभी 1-2% मैं चेहरे देख रहा हूं कि जो अभी दाद देने वाले मोमिनीन को देख के सहमे हुए हैं कि अल्लाह जाने इन्हें क्या हुआ है। तो इंशाल्लाह भी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उनको भी वही हो गया है जो इन्हें हुआ है। ये जिक्र सैयदा का मौजज़ा है इंशाल्लाह। हाँ जी, वही हो जाएगा जो इन्हें हुआ। अल्लाह
ये जलालते कदरे सूरतुल कौसर है। इस्तिकबाल में आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाएंगे तो हक समात अदा नहीं होगा, आपको कलक रहेगा कि वैसे न सुना जैसे सुनने का हक था। ये जलालते कदरे सूरतुल कौसर है कि नाजिल होने वाली हर आयत, हर सूरत या ऊंट की हड्डी पे लिखी गई है, या जानवर की खाल पे लिखी गई है, या दरख्त की छाल पे लिखी गई है। ये वो सूरा है जो काबे पे आवेजा किया गया। हाय 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 हाय। पाक सैयदा आपसे राजी रहें भाई, वहां ही तो कहना होता है और क्या है जी। जी ये जलालते जुमला भी मैंने आपके बाबे शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। ये जलालते कदर सूरतुल कौसर है कि ये जबीने काबा का जेवर बनी है और कौसर काबे ही पे जचती है, इसलिए कि रसूल ने कहा था काबा अली है, कौसर बुतूल है। हाय 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 हाय। काबा अली है, काबा अली है। यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से जो तबर्रुक में पेश कर रहा हूं सूरह कौसर के हवाले से, किसी ने कहीं किसी से कुछ सुना हो तो मैं उसे हक देता हूं वो मजलिस में खामोश रह के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता। वरना तबर्रुक ताज़ा भी हो, कीमती भी हो, नया भी हो तो लेते हुए इब्राहिम जैसा भी झोली फैला देता है कि मेरे बच्चों के लिए भी। हाय हाय, है ना हुजूर, है ना हुजूर। ये जलालते कदर सूरतुल कौसर है, ये जलालते कदर सूरतुल कौसर है जिसकी सूरह के इख्तिसार पे निगाह है कि छोटा सा सूरा है। वो ये बात याद रखे कि कलाम उसका है जो जर्रे से कायनात निकाल लेता है, कलाम उसका है जो बीज से तनावर दरख्त बरामद कर लेता है, और क्या कहूं कलाम उसका है जो नुक्ते से कुरान निकाल लेता है। ये सूरह कौसर, ये सूरह कौसर, इसके अंदर से क्या क्या बरामद होने वाला है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुझे हुसैनियत के इस पाक मिंबर की कसम है, अगर 10 मजालिस का मौजू आप सिर्फ ये दे देना कि आतईना का क्या है तो अशरा खत्म हो जाएगा, आतईना का खत्म नहीं होगा। सूरह कौसर तो बहुत बड़ी है, सूरह कौसर तो बहुत बड़ी है। ये कुरान वो है, ये वो लारैब किताब है जिसमें सिर्फ लफ्ज नहीं, इसमें लहजे भी लिखे हुए। जी जो खामोश बैठा उसने जिंदगी में कभी किसी से सुना है कि कुरान में लहजे लिखे हुए हैं? बोलिए, सुना है? कोई है तो बता दे अभी। तो फिर मैंने पहले कहा था अगर बात सुन रखी है तो फिर आप खामोश बैठ के एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते, वरना बात की कदरदानी तो कीजिए, वरना मुझे एहसास तो हो मेरे सामने किस मयार की समाअत है तशरीफ फरमा। ये कुरान वो है कि जिसमें सिर्फ लफ्ज नहीं, सिर्फ हर्फ नहीं, यहां तो नुक्ता भी बेमानी नहीं, इस किताब में लहजे भी लिखे हुए हैं। अब आप मुझसे पूछिए लहजे कहां लिखे हुए हैं? ये तशदीद, ये जज्म, ये वक्फ, यहां रुकना है, यहां मिलाना है, यहां आगे बढ़ जाना है, ये मद्दे मुत्तसिल है, ये मद्दे मुनफसिल है, इसे 4 अलिफ के बराबर खींचना है, इसे 2 अलिफ के बराबर खींचना है। ये लफ्ज नहीं, ये कुरान में लहजे लिखे हुए हैं। यहां एक हर्फ भी ऐसा नहीं जो मुहमल हो, यहां नुक्ता भी मानी खेज है, यहां नुक्ता भी मानी खेज है। तो इस सूरे के एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ पे आपको लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह अगर समात हो किबला ये पाक जिक्र रहा। ये बात याद रहे कि इस्लाम की सूरत गरी कौसर से हुई।
हाय हाय। इस्लाम की सूरत गरी, इस्लाम की सूरत गरी कौसर से हुई। लोगों का अपना मायार है, अली वालों का अपना मायार। मूड हो तो अली वालों का मायार ना बता दूं। अली वालों का मायार ये है कि अली वाला अनपढ़ भी हो तो भी अली से कम किसी पे मुतमईन नहीं है। क्या बोलता वो है जिसकी ज़बान आए हाय 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 नाराए हैदरी। गजनफर शाह जी, आपका हाथ मुझे नजर आएगा तो मेरा दिल बड़ा हो जाएगा। मालिक आपको लंबी जिंदगी अता करें, परवरदिगार आलम से तो तंदुरुस्ती से रखें, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आपके बेटों को सलामत रखें। जो आप अज़ादारी के लिए काविश करते हैं, मालिकन अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। लोगों का मायार अपना है, अली वालों का मायार अपना। लोग 1400 साल हो गए हैं लिख लिख के किताबों के वर्क से कर दिए गए हैं कि ममलिकत इस्लामिया की हदें यूरोप तक फैल गई। ऐसे ही फतूहात इस्लामिया इतनी हुई कि ममलिकत इस्लामिया, इस्लामिक स्टेट के बॉर्डर्स स्पेन तक चले गए। अब लोगों का और अली वालों का फर्क देखिए। लोग ये सोच के खुश हैं कि इस्लाम की जुग्राफियाई हदें कहां तक फैली, और अली वाले सिर्फ ये सोचते हैं कि शऊरी हदें कहां तक फैले। जी 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 जी, मैं बताता हूं शऊरी हदें कहां तक फैली। मूड हो तो बता दूं, शऊरी हदें बता दूं, मूड हो तो। शऊरी हदें कहां तक फैली? यमन का कंबर, इथोपिया का बिलाल, रोम का सुहेब, जानजीबार की फिजा, शिराज का सलमान, हिंदुस्तान का बाबा रतन हिंदी, अफगानिस्तान का इमराउल कैस। अगर ये सारे दरबारे हुकूमत में नजर आए हैं तो हम झूठे हैं, ज़हरा की दहलीज में नजर आए हैं तो हम सच्चे हैं। क्या बोलता सिर्फ वो है जिसकी ज़बान ज़िक्र की अमानत है। ये इस्लाम की शऊरी हदें फैल रही। बेटा हैदर कहना होता है, हे ये दाल रे हैदर। नाराए हैदरी। हाँ हैदर। ये शऊरी हदें फैल रही हैं, शऊरी हदें। बेटा सुन के सुन के सुन के सुन के नारा लगाना एक। अच्छा, अल्लाह की अमानत में खयानत नहीं होती। अरे तुम दुश्मन ज़हरा थे, ना रखना कोई ताल्लुक इस जुर्म के मुजरिम की ज़मानत। ये शऊरी हदें फैल रही। ये जितने आए हैं, अगर दरबारे हुकूमत की कुर्सियों पे नजर आए हैं तो हम झूठे हैं, और अगर दहलीज ज़हरा के बाहर नजर आ रहे हैं तो हम सच्चे हैं। तो फिर मान लीजिए इस्लाम की सूरत गरी नेजों से नहीं हुई, कौसर से हुई है। जी आप समझे हैं मैंने क्या कहा था? जी बिला वजह जुमला नहीं कहा था मेरे भाई मैंने। ये जो सूरतुल, चूंकि लाहौर है, कोई गांव तो है नहीं, तो यहाँ पढ़े लिखे अफराद तशरीफ फरमा है, शुअरा तशरीफ फरमा है, उदबा तशरीफ फरमा है, अतिब्बा तशरीफ फरमा है, पढ़े लिखे अज़ाम तशरीफ फरमा है, स्टूडेंट्स तशरीफ फरमा है। तो यहाँ बात तो ज़ाया होगी नहीं। एक होता है टेक्स्ट, एक होता है कॉन्टेक्स्ट। टेक्स्ट को कहते हैं मतन, मतन। कॉन्टेक्स्ट को कहते हैं सियाको सबाक, और सियाको सबाक को देखकर मतन को समझा जाता है। कॉन्टेक्स्ट को देखकर टेक्स्ट को समझा जाता है। अगर मूड हो तो सूरतुल कौसर का कॉन्टेक्स्ट अर्ज करना चाहते। याद रखिए सूरतुल कौसर तसलसल है सूरह वज़्ज़ुहा का।
वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। खुदा कहता मुझे रोशनी की कसम और मुझे रात की कसम जब जमाने को अपनी आगोश में छुपा लेती है। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, मेरे महबूब तुझे किसी साथी की क्या जरूरत है, तुझे मैंने कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। हाय 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 हाय, खुदा जाने कुरान ने क्या क्या कह दिया है। मैंने तुझे, मैं तब तक बेटा ये जुमला दोहराऊंगा जब तक आप खुद ना समझ जाएं कि कुरान क्या कह रहा है। खुदा कहता है मेरे हबीब तुझे किसकी जरूरत है, मैंने तुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं, मैंने तुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं, मैंने तुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं, मैंने तुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। जो हैरान हैं उनकी मुश्किल दूर करता हूं, मैंने तुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। खुदा कहता है मोहम्मद मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, और उम्मत ने कभी मोहम्मद के साथ अल्लाह को नहीं देखा। उम्मत ने यही देखा, सफर हो या हजर, घर हो या बाजार, गली हो या मैदान, फर्श हो या अर्श, मोहम्मद के साथ अली नजर आ रहा। हाय 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 हाय। देखिए एक ताले की 3 चाबियां होती हैं, जब आप ताला खरीदते हैं तो 3 कीज मिलती हैं साथ, वो तीनों एक दूसरे की कॉपी होती हैं। वो 3 होती हैं लेकिन उनसे सिर्फ एक ही ताला खुल सकता है। एक होती है मास्टर की, जी मास्टर की उसे कहते हैं जो सारे ताले खोल देते हैं। अगर मूड हो तो आपकी हथेली पे एक मास्टर की ना रखो, जितने ताले खुल सके खोल लीजिएगा। खुदा कह रहा है मोहम्मद मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो जो पूछते फिरते हैं ना कि अली यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, वो याद रखे कि खुदा मोहम्मद को अकेला नहीं देखना चाहता। खुदा मुस्तफा को अकेला नहीं देखना चाहता। अच्छा चलिए, ये अगर मेरा ख्याल है तो मैं हदीस पेश कर देता हूं, जिसने देखनी हो। मेरी वैसे डिजिटल लाइब्रेरी मेरी गाड़ी में मेरे साथ होती है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे घर तशरीफ लाना होगा। मैं आपकी खिदमत करूंगा, खाना पेश करूंगा, उसके बाद अपनी लाइब्रेरी से किताबें आपके सामने रख दूंगा जो हदीस सुना रहा। रसूल मेराज पे गए थे, जब वापस पलटे, जिस रसूल ने कभी खुदा से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे मुस्तफ़ा ने सिर्फ एक चीज मांगी है खुदा से। रसूल वापस आए तो लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह, परवरदिगार ने आपको बुलाया था, तो फिर वहां क्या हुआ? कायनात के रसूल ने फरमाया जब मैं लम्मा और जब इला समा, जब मैं आसमानों पे पहुंचा तो परवरदिगार ने कहा है मेरे महबूब तो मेरा मेहमान है, आज कुछ मांग। मेरी सारी तकरीर भूल जाना, ये तबर्रुक शऊर का यहां से लेके चले जाना। परवरदिगार ने कहा मेरे महबूब कुछ मांग। तो लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह फिर आपने क्या मांगा? रसूल ने फरमाया मैंने अपने खुदा से सिर्फ यही मांगा, परवरदिगार जहां मेरा जिक्र हो वहीं मेरे भाई अली का जिक्र हो। हाय 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 हाय। जहां मेरा जिक्र हो। अब ये बेचारे आपका जवाब ऐसे नहीं दे सकते जैसे आप। मालिक आपको सलामत रखे, जिए आप। वज़्ज़ुहा, लुत्फ आ रहा है। रोशनी की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की कसम जब जमाने को अपनी आगोश में छुपा लेती है। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, मेरे महबूब मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा।
वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और मेरे हबीब परेशान ना हो, तेरा अंजाम कार तेरी इब्तिदा से बेहतर है। तफासीर उठा के देखिए, लिख लिख के वर्क से आकर दिए गए कि ये अंजाम कार क्या है। एक दिन अली वालों से पूछ लेते तो तुम्हें बता देते कि कुरान मुस्तफ़ा से कह रहा है मेरा हबीब लोग परेशान करते हैं, परेशान ना हो, कायम को आने दे। हाय हाय हाय, कायम मेरे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई का अंजाम कार है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तेरा अंजाम कार तेरी इब्तिदा से बेहतर। अब ये कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा, आगे खुदा इरशाद फरमा रहा है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्ज़ा, मेरे हबीब अन करीब तुझे वो दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। हाय 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 हाय, अन करीब, मैं कॉन्टेक्स्ट सर्च कर रहा हूं, अन करीब तुझे वो अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। ये किससे कहा जा रहा है? उस रसूल से जिसे खुदा कह चुका है खलक़तुल अशिया लिअजलिक व खलक़तुका लिअजली, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, सारी कायनात तेरे लिए बनाई है। पलट के मुस्तफा ने फरमाया तरक्तु मा सिवाका लिअजलिक, जो तूने मेरे लिए बनाया तेरी मोहब्बत में मैंने बांट दिया है। जो कायनात को खातर में नहीं ला रहा, एक लतीफ बात करने लगा, और ये लतीफ बात तबर्रुक है मेरी पर्दे में मौजूद बहनों बेटियों के लिए, उनके दिलों, बीवी का जिक्र है तो उनके लिए भी तो तबर्रुक होना चाहिए, होना चाहिए। रसूल रौनक अफरोज़ मिंबर थे, तो रसूल ने फरमाया कि जो बंदा मुझ पे ईमान लाएगा वो जब जन्नत में जाएगा तो खुदा 70 हूरों के साथ उसका अक्द करेगा। तो लोग तो खुश हो गए, खुशी खुशी निकलना चाहते थे कि सलमान मोहम्मदी उठ के खड़े, कायनात के रसूल की तरफ देखे का या रसूल अल्लाह, मोमिन को 70 मिलेंगी तो अमीरुल मोमिनीन को कितनी? रसूल ने फरमाया अली को एक भी नहीं, हो वह ज़ौजुल बतूल, वो ज़हरा का शौहर है। हाय 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 हाय, जो बात मैं करना चाहता था ना उसका लुत्फ लीजिए, जो बात मैं करना चाहता हूं उसका लुत्फ लीजिए। रसूल ने फरमाया अली को एक भी नहीं, वह ज़ौजुल बतूल। लोग तो हूरों के इश्तियाक में बम बांध के फटे जा रहे हैं। मगर 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 हुजूर, ये शिया कौम ऐसी कोई बेनियाज कौम कि जब भी मैंने मिंबर से ये हदीस सुनाई है ना कि जन्नत में 70 हूरे मिलेंगे, तो इनकी तरफ से जवाब यही आया है कि अच्छा ठीक है। लोग हूरों के इश्तियाक में फटे जा रहे हैं और अली वाले हूरों को खातिर ही में नहीं ला रहे। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये अपनी हूरें साथ ले जा रहे हैं। हाय 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 हाय, इन्हें क्या परवाह है उन हूरों की, ये अपनी हूरें साथ ले जा रहे हैं। इसलिए कि मासूम फरमाते हैं जो औरत अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ लेगी जन्नत में उसे हूर बना दिया जाएगा। हाय 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 हाय, कॉन्टेक्स्ट देखा आपने? मैं सूरतुल कौसर का कॉन्टेक्स्ट पेश कर रहा हूं। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, खुदा कहता मुझे रोशनी की कसम और रात की कसम, जब
जमाने को अपनी आगोश में लेके छुपा लेती है। मा वद्दा का रब्बु का वमा कला, मेरे महबूब मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और तेरा अंजाम कार तेरी इब्तिदा से बेहतर है। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, मेरे हबीबन करीब तुझे वो दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। इसके बाद खुदा ने सूरह कौसर भेज दी, इन्ना अतैनाकल कौसर, हमने तुझे कौसर अता कर दिया। समाते 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 समाते, हाय हाय। ये शाहजी गजनफर शाहजी, मुझे इन्होंने मुझे एक घड़ी तोहफे में दी, राडो की घड़ी। शाहजी मिसाल दे रहा हूं, तो कि जनाब मौलाना साहब ये आपके लिए गिफ्ट है, तो मैंने पहन ली, शुक्रिया अदा किया। सैयद आपका शुक्रिया, आपने मेहरबानी की। तो 2-4 दिन बाद मुलाकात हुई तो उन्होंने देखा कि घड़ी नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि वो घड़ी कहाँ गई। तो मैंने कहा जी मुझे पता चला था कि आपकी तबीयत नासाज है, मैंने आपका सदका कर दी। खुद पहुंच जाएं तो लुत्फ आ जाए मेरा। अब मुझे ईमान से बताइए, अगली मर्तबा अगर इनका मूड बन जाए मुझे दोबारा गिफ्ट देने का, तो क्या इनके जहन में ये रहेगा नहीं कि इतनी कीमती घड़ी को ये खातिर में नहीं लाए, तो इनको क्या दिया जाए कि मोहब्बत का भरम कायम रह जाए। मैं उम्मत से पूछना चाहता हूं, जो महबूब कायनात को खातिर में नहीं ला रहा, फिर खुदा क्या तोहफा दे कि मोहब्बत का भरम रह जाए। खुदा ने फरमाया मेरे महबूब मैंने कायनात दे दी तो खातिर में नहीं लाया, मेरे पास ज़हरा के बाद सिर्फ रबूबियत बच गई है। हाय 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 हाय। पीछे बचता क्या है, पीछे बचता क्या है? इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। किसी आलिम दीन से पूछिए, किसी अरबी दान से पूछिए कि जुमला यूं भी मुकम्मल था, इन्ना आतैना कल कौसर सल्ली ले रब्बिका वन्हर। हमने कौसर दी है, नमाज पढ़ी और कुर्बानी दी, लेकिन आयत में क्या है, फसल ले रब्बिका वन्हर। ये जो फा है ये सिर्फ गदीरी जानते हैं, इसे कहते हैं फालिल फौर, ये बिला फसल करने के लिए आती है। इसलिए गदीर में रसूल ने कहा था मन कुंतु मौला फहाज़ा अलियुन मौला, ये फालिल फौर कहलाती है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वन्हर, मेरे महबूब मैंने ज़हरा दी है, फौरन नमाज पढ़। हाय 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 हाय, मैंने ज़हरा दी है, फौरन नमाज पढ़ लीजिए कुरान। परवरदिगार ने मरियम को ईसा अता करके जानते हैं क्या कहा है, या मरियम उकनुती ले रब्बे के वस्जुदी वरकाई मार्राकीन, मरियम मैंने ईसा दिया है सजदा कर। और यहां मोहम्मद से कह रहा मैंने ज़हरा दी है सजदा कर। जो मरियम पे सजदा वाजिब कर दे उसे ईसा कहते हैं, जो मोहम्मद पे सजदा वाजिब कर दे उसे ज़हरा कहते हैं। बोलो जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। फसल्लि ले रब्बिका वन्हर, फसल्लि ले रब्बिका वन्हर। ये जलालते कदरे सूरतुल कौसर है। ये सूरतुल कौसर महबूब और मुहिब के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआहदा। अब जानते मुआहदा क्या है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि ले रब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता की है, फौरन नमाज पढ़िए, कुर्बानी दीजिए। इसमें शक नहीं कि जो आपका दुश्मन है वो अबतर है। ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरे महबूब, जो तुझ पे हमला करेगा उसे मैं जवाब दूंगा।
हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत खुदा ने कहा महबूब जो तुझ पे हमला करेगा मैं जवाब दूंगा, और अबू तालिब के लाल ने कहा अल्लाह जो तुझ पे हमला करेगा उसे मैं जवाब दूंगा। फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, इन्ना उदुव्वका हुवल अब्तर नहीं, इन्ना शानिअका। ये लफ्ज़ शानिअका कुरान में दूसरी मर्तबा नहीं आया, लफ्ज़ आतैना का भी दूसरी मर्तबा नहीं आया, लफ्ज़ अल कौसर भी दूसरी मर्तबा नहीं आया, फसल्लि लिरब्बिक भी दोबारा नहीं आया, वनहर भी नहीं आया, शानिया का भी नहीं आया, अबतर भी नहीं आया। कौसर को खुदा अपने यहाँ नहीं दोहरा रहा, मोहम्मद के यहाँ कैसे दोहरा देगा? बोलो जिसकी जबान जिक्र की आय हाय हाय, ये यकताई है जनाब सैयदा की। कोई लुत्फ लेता इस लफ्ज का लुत्फ लेता कोई, ये यकताई है जनाब ज़हरा की। खुदा अपने कलाम में नहीं दोहरा। ये सैयदा की यकताई है कि खुदा अपने यहाँ भी दोहरा नहीं रहा। इसे मुस्तफ़ा के यहाँ कैसे दोहराएगा? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका। उदुव्वे का कहे नहीं, तेरा दुश्मन। उदुव का मतलब क्या है? यहां उदुव है, यहां क्या है? शान। उदुव भी दुश्मन होता है, शान भी दुश्मन होता है। फर्क बताऊं ना बताऊं? कोई माल की वजह से दुश्मन हो गया, कोई ज़मीन का झगड़ा हुआ तो दुश्मन हो गया, कोई रिश्ते की वजह से दुश्मन हो गया, उसे अरबी में कहते हैं उदुव। और किसी ने अच्छा घर बना लिया और हसद की वजह से कोई दुश्मन हो गया, उसे अरबी में कहते हैं शान। हाय 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 हाय। हसद की वजह से दुश्मन बनने वाला शान कहलाता। खुदा ने उदुव की बात नहीं की, इन्ना शानिअका। उर्दू में कहते हैं हासिद, और पंजाबी में क्या कहते हैं? जो बंदा जलना तो उर्दू में होना जी, पंजाबी में बात करें। आप तो यहाँ लखनऊ से आए हैं ना सारे, पंजाबी में बात करें ना। पंजाबी कुछ, हर ज़बान की अपनी खसूसियात होती, हर ज़बान के अपने लफ्ज़ होते हैं जो दूसरी ज़बान में मिलते ही नहीं। उर्दू में कहते हैं हासिद, सड़ने वाला। जी, ये इस घराने की दुश्मनी का नतीजा है। जो इस घर का दुश्मन हो जाए उसे यहाँ भी सड़ना है, वहाँ भी सड़ना। हाय 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 हाय। भाई ने गाड़ी ले ली है तो भाई साहब दुश्मन हो गए जी। शरीका जिक्र उसका कर रहा हूं जो अली की वो शरीका हयात है जो हयात अली में ला शरीका है। कौन समझा है मैंने क्या कहा? हुजूर, अली की वो शरीका हयात जो हयात अली में ला शरीका है। तुझसे हसद करने वाला, हसद की वजह से दुश्मन बनने वाला। मासूम फरमाते नहनु महसूदीन, हम वो हैं जिनसे हसद किया जाता। इंसान इतना गिरा हुआ है, उसमें मैं भी शामिल हूं। इंसान इतना गिरा हुआ है, इतने बेशऊर हैं हम कि पहले मेहनत कर कर के रोटी कमाते हैं और फिर जब कमा लेते हैं तो फिर इतनी खा लेते हैं कि फिर डॉक्टर ढूंढते फिरते हैं कि जनाब ये लाख रुपया ले लीजिए, मेरी रोटी से जान छुड़वा दे।
गलत कहा है? ऐसा ही है, ऐसा ही है इंसान बेशऊर। ऐसा इंसान बेशऊर है कि पहले रोटी कमाएगा मेहनत से और फिर इतनी खा लेगा, फिर न्यूट्रिशनिस्ट को ढूंढेगा जी, फिर डाइट प्लान लेगा। आप 1 लाख रुपए ले लीजिए, रोटी से जान छुड़वा दीजिए। डॉक्टर के कहने पे जो छोड़ रहे हो, अल्लाह के कहने पे क्यों नहीं छोड़ देते? जी ये डाइट प्लान, इसका मकसद क्या है जी? सेहतमंद होना चाहता हूं। सैयदा के जिक्र का सदका एक मुजर्रब नुस्खा लेके यहां से उठिए। जो सेहतमंद होना चाहता है लाखों रुपए खर्च ना करे। अमीरुल मोमिनीन ने एक नुस्खा बयान किया है सेहत का। अली ने फरमाया सेहतुल जसद मिन किल्लतिल हसद। हसद छोड़ दो, सेहतमंद हो जाओगे। हाय 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 हाय। जी हुजूर। इन्ना शान का हुवल अब्तर। तेरा जो शान है, तुझसे जलने वाला, वो अबतर है। अब इसका तर्जुमा भी करने वालों ने तो यही किया है कि तेरा दुश्मन बे औलाद है, लेकिन मुस्तफ़ा के पुराने दुश्मनों से लेके ताज़ा दुश्मनों तक मैंने सबके बेटे देखे। नहीं नहीं नहीं, क्या ख्याल है? नहीं थे, नहीं थे, बोलिए नहीं थे। अब ये लफ्ज़ इस लायक है कि इसके ऊपर कम से कम घंटा तो ये हकीर गुफ्तगू करे। अब तक जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, वो भी है मगर वो ही नहीं है। आजकल नौजवान सवाल करते हैं कि जनाब मौलाना साहब ये बात तो हम मान लेते हैं कि जो इनका दुश्मन है वो हलाली नहीं है, लेकिन दिखता तो ऐसा नहीं। नहीं, बड़ी मुशाहिदे की बात है जी, दिखता तो ऐसा नहीं है। दुश्मन भी है, बेटे भी हैं जी। तो मामला क्या है? मामला खुदा की कसम कुरान ने राज खोल दिया है। खुदा कहता है जब इब्लीस को मैंने दरबार में से निकाला था तो ये कह के निकाला था कि जा इनके माल और औलाद में शामिल हो जा। हाय हाय हाय। इन्ना शान अका हो वल अब्तर। मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया। फौरन नमाज पढ़िए, कुर्बानी दीजिए, दस्तूर मोहब्बत ये है जी। जी वो बताने लगा हूँ हुजूर, हुजूर बताने लगा हूँ जनाब। अब एक एक लफ्ज़ इस लायक है कि इसके ऊपर मैं बात करूँ। नहर का तर्जुमा कुर्बानी किया गया है, लेकिन मसलक आले मोहम्मद में नहर के मानी कुछ और है। ये जनाब अब्बास के अलम है। मैं इतनी तफसीर के हवाले पेश कर सकता हूँ। तफसीर नूरुस सकलैन, तफसीर तबरी, तफसीर साफ़ी, तफसीर अबू हमज़ा सुमाली, तफसीर कुम्मी, ये सारी तफसीर में यही लिखा है कि नहर के मानी होते हैं नमाज पढ़ते हुए दोनों हाथों को बुलंद करना। अब मेरी मजबूरी है, दामन वक्त में ज़्यादा वुसत नहीं है। आपने भाई सवाल ही इतना एंड पे किया है, आपने भी बड़ा सोच समझ के किया कि जब 1 घंटा मजलिस हो जाएगी तो मैं फिर से शुरू करवा दूँ जी। तो इसके लिए आप एक मजलिस रख क्यों नहीं लेते, वहाँ आके नहर पे तकरीर कर लो। ठीक है, एक सलावत पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। अगर आप इब्तिदा में ये पूछ लेते तो सारी गुफ्तगू नहर ही पे हो जाती। बहरहाल अब गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ साहिबान बज़्म मारिफत। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ी और नहर कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं
कि जो तुझसे हसद करके दुश्मन बना है वो अबतर है। हारून रशीद का दौर था, सरकार मूसा इब्न जाफर को बुलाया गया दरबार में। इसने कहा कि ए मूसा इब्न जाफर, आप कहते हैं कि हम रसूल की औलाद हैं। इमाम ने फरमाया हम कहते नहीं, हम ही औलाद। जिसने अब तक खामोशी इंजॉय कर ली है उसे ज़बान की इबादत का आखिरी मौका मिल रहा है जी। इमाम ने फरमाया हम ही औलाद रसूल। उसने कहा जी आपको अपने जद अली का दावा याद है? इमाम ने फरमाया कौन सा? उसने कहा आपके जद अली जब सलूनी कहते थे और लोग सवाल करते थे और जब कोई जवाब लेके जाने लगता था तो अली रोक के कहते थे कि जवाब लेके जा नहीं, रुक के ये भी पूछ ले ये जवाब कुरान में कहाँ लिखा हुआ। यार आपने कदरदानी नहीं की है, खुदा की कसम आपने शऊरी तबर्रुक की कदरदानी नहीं की है। तो उसने कहा आपने जद अली का वो दावा याद है ना, तो मेहरबानी करके जरा मुझे कुरान से दिखाइए ना कि आप रसूल की औलाद। अब लुत्फ लीजिएगा, इसकी मैं तशरीह नहीं करूंगा, आप समझेंगे, बस इशारा समझेंगे तो मुझे लुत्फ आ जाएगा कि मेरे सामने ज़ीर सामने तशरीफ फरमा है। इसने कहा जरा कुरान से दिखाइए। इमाम ने फरमाया कुरान मंगवा। कुरान आया, इमाम ने यूं खोला, आप रह गए हैं पीछे। बार बार तारीख ने कहा है हवाले दिखाने के लिए हमारे आइम्मा ने कुरान खोला है, मैंने किसी इमाम को कुरान यूं खोलते नहीं देखा। हाय 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 हाय। बेटा शियों को इतनी देर नहीं लगती जितनी आपने लगाई है। जी हाँ, इमाम ने यूं खोला, इमाम ने फरमाया ये देख ये कुरान की आयत कह रही है जनाब नूह के बारे में, व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लुम मिनस सालिहीन। इमाम ने फरमाया ये कुरान कह रहा है कि नूह की औलाद में थे दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून, इलियास, ज़करिया, यहया और ईसा। इमाम ने फरमाया कुरान क्या बता रहा है, ईसा किसका बेटा है? कहने लगा नूह का। इमाम ने फरमाया ईसा का तो बाप ही नहीं था। घबरा के कहने लगा मरियम के वसीले से। इमाम ने सीने पे हाथ रख के कहा ज़हरा के वसीले से। हाय 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 हाय, ज़हरा के वसीले। जी भाई, जी बिस्मिल्लाह। वाह, स्याही संगे अस्वर की बना के आबे कौसर से। स्याही संगे अस्वद की बना के आबे कौसर से सनाए सैयदा करता हूं मैं जिब्रील के पर से। फकत यूं ही नहीं सैयदा ने चक्कियां पीसी, फकत यूं ही नहीं सैयदा ने चक्कियां पीसी। बड़ी तकदीर बदली है इसी चक्की के चक्कर से। किसी ने कह दिया कौसर चश्मा है, किसी ने कह दिया तालाब है। कुछ थोड़े अकल के नाखून लेने की भी जरूरत है। इस चश्मे का नाम हौज़े कौसर है, तो कोई कौसर है जिसका हौज हौज़े कौसर है। कोई कौसर है जिसके साकी का नाम अली है। साकी कौसर, साकी कौसर, वो जो चश्मा है ना जो उसका नाम सलसबील है। हौज़े कौसर इसलिए कहते हैं कि मालिकन कौसर है। भाई क्या सुन रहे हैं आप? जी हुजूर।
रसूल ने मांगी नहीं, खुदा ने अता की। अब आप पूछ सकते हैं रसूल मांगते तो क्या होता, खुदा ने दी है तो क्या हुआ? लुत्फ लीजिएगा। रसूल मांगते तो वो रसूल के लिए उठती, खुदा ने दी है तो मोहम्मद उठ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, हाय 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 हाय। रसूल सैयदा के लिए उठ रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने हर वाइज खतीब आलिम जाकिर से सुना है कि रसूल सैयदा के लिए उठते थे। कहीं आपने ये भी सुना और पढ़ा है कि रसूल अली के लिए उठे हों? सुना है कहीं? कहीं पढ़ा है? अगर मैं दिखा दूं तो फिर दुआ का हकदार हूं। रसूल अली के लिए उस वक्त उठते थे जब सैयदा पास बैठी होती थी, इसलिए कि अली आते थे तो सैयदा उठती थी, सैयदा उठती थी तो मोहम्मद उठ के खड़े हो जाते थे। हाय 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 जी हुजूर। रसूल जब भी सैयदा आती थी, रसूल उठ के खड़े हो जाते, फिर अपनी अबा उतारते थे, फिर उसे एहतमाम से बिछाते थे और बिछा के फिर कहते थे बेटी तशरीफ रखी। सैयदा बैठ जाती थी और किताबें बताती, जब तक बीबी बैठी रहती थी मोहम्मद चुप करके खड़े रहते। आज यही रोना हम रोने आए हैं, वही ज़हरा लोग कुर्सियों पे बैठे रहे हैं, मोहम्मद की बेटी चुप करके खड़ी रही। कभी ये पाँव उठाती थी, कभी ये पाँव उठाती थी। चचा सलमान ने बता मैं इनके नबी की बेटी हूँ। मरहबा मरहबा, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। मोहम्मद की बेटी ये गिरी अपनी बारगाह में कबूल करे। ताबूत बरामद होगा मस्तूरात में, जी भर के पुरसा देना। आज पुरसा अली को देना है। मोहम्मद की बेटी मरी नहीं, मारी गई है। आपने कितनी आसानी से सुन लिया है, मोहम्मद की बेटी मरी नहीं, मोहम्मद की बेटी मारी गई। पर्दे में मेरी माए बहनें बेटियां तशरीफ फरमा हैं, यहाँ बच्चों के बाप तशरीफ फरमा है। मेरी ताईद कीजिएगा, जिस माँ के बच्चे छोटे हों, अगर बेटे हों ना और माँ मर जाए तो बाप पाल लेता है, लेकिन अगर बेटियां छोटी हों और माँ मर जाए, बाप के लिए पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माएँ दुआएं करती हैं, परवरदिगार मुझे अभी मौत ना देना, मेरी बेटियां छोटी हैं। सोचो उम्मत ने ज़हरा को कितना सताया होगा, बच्चियां छोटी छोटी हैं। ज़हरा कह रही परवरदिगार ज़हरा अब जीना नहीं चाहते। दोनों हाथ दुआ के उठाती है, अज्जल वफाती सरिया, परवरदिगार ज़हरा को मौत दे दे। क्या हो गया होगा ज़हरा के साथ कि बीबी मौत मांग रही है। बड़े मजलूम हैं हुसैन, लेकिन अली की ज़ियारत के जुमले अस्सलामु अलैका या अव्वल मजलूम, ए पहले मजलूम तुम पर मेरा सलाम। अली को पहला मजलूम कह के सलाम किया गया है। जानते हैं क्यों? हुसैन से बड़ा मजलूम कोई नहीं, लेकिन अली को अव्वल मजलूम कहा गया है। जानते वजह क्या है? हुसैन जितने मजलूम थे, किसी ने हुसैन के सामने हुसैन की ज़ौजा को तमाचा नहीं मारा। अली वो मजलूम है जिसकी निगाहों के सामने या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। बीबी गवाह रहना, ये अपनी मैयतों पे ऐसे नहीं रोते जैसे तेरे घर की गुर्बत पे रोते। सवाल सैयदा ने किया था, कैसा पुरसा दिया है उम्मत ने। रसूल ने आंखें बंद की। बीबी का दस्तूर था मल्ला यहज़रुहुल फ़क़ीह, शेख सुद्दूक अलैहिर्रहमा, हमारी सुनन अरबा की मोतबर तरीन किताब है, उसमें जाके पढ़ लीजिए। बीबी का दस्तूर जानते क्या था?
इस घर की बेटियों को अपने चचाओं से बड़ा प्यार था। साहिब किताब ने लिखा है कि हर हफ्ते की सुबह कनीजों के झुरमट में मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी अपने चचा हमजा की कब्र पे जाती थी। ये तस्बीह जनाब हमजा की कब्र की मिट्टी लेकर, इस्लाम की पहली तस्बीह जनाब ज़हरा ने जनाब हमजा की कब्र की मिट्टी गूंद कर उनके दाने बनाए, फिर धागे में पिरोए। यही तस्बीह सैयदा के हाथ में रहती थी और बीबी फरमाया करती थी, इस तस्बीह से मुझे चचा हमजा के लहू की खुशबू आती। हर हफ्ते की सुबह बीबी जाती थी राजो न्याज करने जनाब हमजा से। हमजा मान था बनु हाशिम का, और जाके जानते क्या कहती थी, दोनों हाथ जनाब हमजा की लाहद पे रखती थी और सर झुका के रोते हुए कहती, चचा हमजा तुझे बताने आई हूं, अब ये हो गया है। चचा हमजा जिस दरवाजे पे मेरा बाबा रुक के इजाजत लेता था ना, चचा हमजा लोग आके उस दरवाजे पे ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगे, चचा हमजा अब अली को कोई सलाम नहीं करता, चचा हमजा हद ये है अली सलाम करे कोई जवाब नहीं देता। चचा हमजा तुझे क्या बताऊं, जिस दरवाजे पे सितारे उतरते थे उस दरवाजे पे लोग आके ऊंची ऊंची आवाज में बातें करते हैं। ये बीबी जनाब हमजा से राजो न्याज करती थी। साहिब किताब ने रिवायत लिखी है कि एक हफ्ते की सुबह अली ने आके पूछा, ज़हरा आज चचा हमजा की कब्र पे नहीं गई? रो पड़ी और रो के कहा, या अली अब मुझसे चला नहीं जाता, या अली मेरे हाथ से गिर के वो तस्बीह भी टूट गई जिससे मुझे चचा हमजा के लहू की खुशबू आती थी। वज़ादारों मुझे ईमान से बताओ, जिस दरवाजे पे सितारे उतरे क्या ऐसे दरवाजे भी जलाए जाते हैं? अब मातम की तैयारी करना, गुरबत ज़हरा के दो जुमले कहूं। अली घर में कुरान इकट्ठा कर रहे थे। मोहम्मद की बेटी 3 दिन तक, जो मुस्तफ़ा की वजह से ज़हरा का हया करते थे ना, इधर मुस्तफ़ा ने आंखें बंद की हैं। 3 दिन मोहम्मद की बेटी अपनी बेटियों को साथ लेकर, अच्छा हुआ ये लाइटें बुझा दी गई, ये उस हयाओं की मालिकन का जनाजा है जिसने कहा था मेरा जनाजा रात को उठाना, मेरा जनाजा ताबूत में उठाना, मैं बर्दाश्त न कर पाऊंगी किसी राहगीर की निगाह मेरे जनाजे पे भी पड़ जाए। मैं कहूंगा मोहम्मद की बेटी उस वक्त तो जरूर देख रही होगी जब हजारों शराबियों के हुजूम में तेरी बेटी बगैर चादर के जा रही थी। अली कुरान इकट्ठा करने में मसरूफ थे। 3 दिन तक मोहम्मद की बेटी शाम की मुसाफिरा को साथ लेकर दरवाजे की ओट में बैठी रही और बार बार यही कहती थी, ज़ैनब इतने लोगों में कोई नहीं जो मुझे मेरे बाबा का पुरसा देने आया। साहिब दमतुस साकिबा ने लिखा है, 3रा दिन गुजर गया, अर्श से अल्लाह की आवाज आई, ज़हरा ये पुरसा नहीं देते, मैं खुदा तुझे पुरसा देता। अज़ादारों उम्मत के पुरसादारों की मुंतज़िर ज़हरा जिस दरवाजे पे रसूल खड़े होकर इजाजत लेते थे, अब मातम की तैयारी करो, आखिरी 2 जुमले कह रहा हूं। उस दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ, जनाब फिजा तड़प के उठी, दरवाजे तक गई, वापिस आई, सैयदा से आके जानते हैं क्या कहा है फिजा ने? मोहम्मद की बेटी जिन पुरसादारों का तो इंतजार कर रही थी ना, वो आ गए। लेकिन मोहम्मद की बेटी ये अजीब पुरसादार हैं, किसी के हाथ में ताजियाना है। आपकी आवाजें इतनी बुलंद होनी चाहिए कि मोहम्मद की बेटी यहां से दुआ दे के वापस पलटे। मोहम्मद की बेटी उन पुरसादारों के हाथों में ताजियाने हैं, किसी के हाथ में लकड़ियां हैं, किसी के पास अंगारे हैं, सब इकट्ठे हो गए। तड़प के बीबी उठी, आके दरवाजे की ओट में खड़ी हुई और दरवाजे के अंदर से पुकार के कहा, मन अंता अलल बाब, कौन है दरवाजे के बाहर? बाहर से आवाज आई, मोहम्मद की बेटी अली को बाहर भेज। आवाज आई थी तुम्हारे रसूल की बेटी का घर है। बाहर से आवाज आई, रसूल की बेटी है तो होती रहे, अली को बाहर भेज वरना हम दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं करेंगे। तड़प के मोहम्मद की बेटी ने कहा, मेरे जीते जी तुम अंदर नहीं आ सकते। अज़ादारों दरवाजे को आग लगा दी गई थी। मोहम्मद की बेटी दोनों हाथ दरवाजे पे रख के दरवाजे को बंद करके खड़ी थी। 40 लोगों ने दरवाजे को धक्का दिया। 40 लोगों का धक्का देना था। जलता हुआ दरवाजा ज़हरा के पहलू पे गिर गया। एक शख्स कहता, मैं दूर से मंजर देख रहा था,
मैंने सोचा मैं भी जाके कोई जुल्म करूं, जालिमों में मेरा नाम आ जाए। कहता मैंने देखा मोहम्मद की बेटी गिरी हुई थी, ज़हरा की चीखों की आवाज थी, पहलू पे जलता हुआ, मातम करके जुमला सुन लो, पहलू पे जलता हुआ दरवाजा था। कहता मैं दरवाजे की तरफ बढ़ भी रहा था, दिल में सोच रहा था मैं जाके क्या करूंगा। कहते सोचते सोचते मैं करीब पहुंचा, मुझे और कुछ न सूझा, मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया, मैंने अपना दाया पांव